हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्माकोलॉजी एमबीबीएस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। इससे पहले हमने पढ़ा था अक्यूट सीएचएफ। अच्छा, जो क्रॉनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है वो होता है कंपेंसेटरी। मींस तुम्हें सफिशिएंट टाइम मिलता है, हार्ट को सफिशिएंट टाइम मिलता है कंपेंसेट करने के लिए। और वो कैसे कंपेंसेट करता है ये मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, जिसमें कंपेंसेटरी से क्यों बोलते हैं, क्योंकि बॉडी ट्राई टू कंपेंसेट। अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो जो टिश्यू परफ्यूजन है उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी कंपेंसेट करती है। अब वो किस किस तरीके से कर सकती है, या तो हार्ट की पावर को बढ़ाएगी, जैसे तैसे कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाएगी, इसके लिए लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होगी, या फिर ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगी, फ्लूइड वॉल्यूम जो होगा तो उसे बढ़ाने के लिए रास को यूज़ करेगी, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है मींस कार्डियक आउटपुट गिर जाता है, तब बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है। बॉडी ट्राई कर रही है तो बॉडी का रिस्पॉन्स क्या होता है कि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होगा उससे। अब सिंपैथेटिक एक्टिवेशन किस किस पे काम करेगा, अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करेगा, बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करेगा। और बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट पे भी होता है और जेजी सेल्स पे भी होता है, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स इन किडनीज। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने के लिए जो अल्फा 1 रिसेप्टर पे काम करेगा वो होगा वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के लिए। अगर आर्टरीज में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो आफ्टरलोड बढ़ेगा, मींस सिस्टोलिक बीपी। और वेंस का अगर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वो प्रीलोड बढ़ाएगा। ठीक है। अच्छा, जो बीटा 1 रिसेप्टर होते हैं वो हार्ट पे वो क्या करते हैं, हार्ट रेट को रेगुलेट करते हैं और उसे बढ़ाते हैं। अगर हार्ट रेट को बढ़ाएंगे तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा मेन इसमें टॉपिक जो हमें पढ़ना है, जो हमें याद रखना है। जो जेजी सेल्स होती है किडनीज़ में, उनमें भी होता है बीटा 1 रिसेप्टर। अब ये किसको एक्टिवेट करता है, रास को। अब रास कैसे कैसे काम करता है, रेनिन का सिक्रेशन होता है, फिर रेनिन की सिक्रेशन से एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन 1 में बदलता है, और एंजियोटेंसिन 1 जाता है लंग्स में, और वहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम उसकी हेल्प से ये एंजियोटेंसिन 2 में बदलता है। जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एक्ट करेगा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर पे, और उसके 3 एक्शन आएंगे। क्या, एक तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। क्यों, क्योंकि हमें तो एक ऐसा एक्शन चाहिए ना जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़े। तो एक तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, दूसरा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का सिक्रेशन बढ़ाएगा। ठीक है, और तीसरा जो मेन एक्शन होता है वो है एल्डोस्टेरोन का सिक्रेशन। तभी तो हम इसे रास बोल रहे हैं, रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो एंजियोटेंसिन का एक्शन और एल्डोस्टेरोन का एक्शन। अब एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन, मतलब पानी का लॉस नहीं होने देगा। पानी का लॉस नहीं होगा तो फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगी, और फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगी तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा। अच्छा, सिर्फ सोडियम और वाटर का रिटेंशन करता है पर पोटेशियम और हाइड्रोजन का लॉस करता है, तो ये क्या कराएगा, हाइपोकलीमिया और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। क्योंकि एसिड प्रोटोन आयंस तो बाहर निकल गए तो पीछे क्या बचा, एल्कलोसिस। अच्छा, अब होता क्या है, अगर ये जो प्रोसेस है जो मैंने बताई है, ये वाली और ये वाली प्रोसेस क्योंकि क्रॉनिक है यानी कि लंबे टाइम तक चलेगी। अगर ये चलती है, इफ़ दिस प्रोसेस कंटिन्यूस, तो क्या होगा, हाई फ्लूइड ओवरलोड। क्योंकि हम सोडियम और वाटर रिटेंशन होते जा रहे हैं तो फ्लूइड ओवरलोड धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो जब हमारे पास ज़्यादा ब्लड हो जाएगा तो हार्ट को पंप भी ज़्यादा करना पड़ेगा, तो हार्ट को काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और पंप कौन करता है, लेफ़्ट वेंट्रिकल। और लेफ़्ट वेंट्रिकल को अगर पंपिंग ज़्यादा करनी पड़ रही है तो उसकी हो जाएगी हाइपरट्रॉफी, और लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ही कॉज ऑफ डेथ होता है मेन, किसमें, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। तो अब हमारा इसमें गोल क्या हो सकता है, हम इस कंडीशन को कैसे पनपने से रोक सकते हैं कि लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी भी नहीं हो और टिश्यू परफ्यूजन भी मेंटेन रहे।
तो हमारे गोल क्या क्या हो सकते हैं कि एक तो हार्ट पे वर्कलोड कम करें, दूसरा एक्सेस फ्लूइड हटाएं ताकि ब्लड वॉल्यूम कम होगी तो उसको पंप भी कम करना पड़ेगा, और तीसरा जो मेन है हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को रिवर्स करेंगे। रिवर्स कैसे करेंगे? अगर हम ये दोनों काम अच्छे से कर रहे हैं तो ये प्रोग्रेस नहीं करेगी, तो इसका प्रिवेंशन होगा लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी का। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पहला फ्लूइड ओवरलोड से, फिर हम पढ़ेंगे एक्सेस फ्लूइड कैसे हटाएंगे, मतलब ये जो प्रोसेस है ये वाली इसको होने नहीं देंगे, कहाँ कहाँ रोक सकते हैं, और LVH को प्रिवेंट करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा वर्कलोड को कम करना। तो जो प्रीलोड है, वेंस में अगर BP बढ़ रहा है तो उससे प्रीलोड बढ़ेगा, और वेंस को हमें क्या करना पड़ेगा? डायलेट, ताकि प्रीलोड कम हो। तो वेंस में को डायलेट कौन करता है? नाइट्रेट्स। जब आफ्टरलोड की बात करते हैं तो आफ्टरलोड भी वैसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से बढ़ा हुआ था, तो हम आफ्टरलोड को भी कम करेंगे। और कैसे? उसको कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आर्टरीज़ को डायलेट करना पड़ेगा, और आर्टरीज़ को डायलेट करने के लिए हम देते हैं हाइड्रोलासीन, और ये वेंस के लिए है नाइट्रेट्स और ये आर्टरीज़ के लिए हाइड्रोलाजीन। लेकिन अगर हमें कंबाइन इफेक्ट चाहिए तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो है वो दोनों पे एक्शन करता है, आर्टरीज़ पे भी और वेंस पे भी। इसीलिए इसको हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज़ में यूज़ करते हैं। अब आते हैं हम दूसरे पे। हमने वर्कलोड कम कर दिया, प्रीलोड और आफ्टरलोड कम हटा दिया वेज़ोडाइलेशन से। अब हम करेंगे एक्सेस फ्लूइड का रिमूवल, और वो कैसे होगा? डायूरेटिक्स है ना, तो हमारे पास डायूरेटिक्स होंगे, लूप डायूरेटिक्स या थायराइड्स भी अगर यूज़ करते हैं तो थायराइड्स का मेजर यूज़ हाइपरटेंशन में होता है, तो हम लूप डायूरेटिक्स यूज़ करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब आता है हमारा मेजर ड्रग्स जो इसमें हम पढ़ेंगे, वो होगी लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी को रिवर्स या प्रिवेंट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हमें प्रिवेंट करना है LVH को। तो A और B के अंदर ड्रग्स पढ़ेंगे। A में ये होंगे, ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसको ब्लॉक करेंगे ताकि ये प्रोसेस आगे नहीं हो। ठीक है, या हम एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर इससे फाइनली जो एल्डोस्टेरोन बन रहा है हम एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एल्डोस्टेरोन के एक्शन को ब्लॉक कर सकते हैं जिस रिसेप्टर पे वो काम कर रहा है, तो वहाँ पे हम एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एस इनहिबिटर से। एस इनहिबिटर्स में हमारे पास कौन कौन सी ड्रग है? प्रिल वाली, ठीक है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, हमारे पास ये एस इनहिबिटर्स हैं। अब एस इनहिबिटर्स में एक क्वेश्चन आता है, ये तुम नोट कर लो, या कि एस इनहिबिटर्स कॉजेस ड्राई कफ एंड एंजियोएडिमा। ये क्वेश्चन तुम्हारे पास सब्जेक्टिव मेन एग्जाम में भी आता है, नीट PG में भी आता है। अगर कहीं भी तुम्हें ड्राई कफ और एंजियोएडिमा दिखेगा और कोई हाइपरटेंसिव मेडिसिन होगी या हार्ट फेलियर की मेडिसिन होगी तो तुम्हें एस इनहिबिटर्स मार्क करना है। ठीक है, तो ज़्यादातर इनमें जो ड्रग है कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल वो क्या है? प्रो ड्रग्स हैं। तो ज़्यादातर इनमें जो ड्रग है जैसे कि एनालाप्रिल, रेमिप्रिल, ये क्या है? प्रो ड्रग है, एक्सेप्ट कैप्टोप्रिल एंड लिसिनोप्रिल, ये दोनों स्टार्टिंग वाली प्रो ड्रग नहीं है। जब हम बात करते हैं कि एस इनहिबिटर्स ड्राई कफ और एंजियोएडिमा कैसे करते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास ये रहेगा कि एस इनहिबिटर्स लाइक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वो यूज़ में आता है ब्रेडिकाइनिन के मेटाबॉलिज्म में, और अगर हम एस इनहिबिटर्स देंगे तो ब्रेडिकाइनिन का क्या होगा? अक्यूमुलेशन, ये बढ़ता जाएगा, तो देन अक्यूमुलेशन ऑफ ब्रेडिकाइनिन कॉजेज ड्राई कफ एंड एंजियोएडिमा। तो मेन कॉज क्या बन जाएगा हमारे पास? ब्रेडिकाइनिन, क्योंकि हम उसका जो मेटाबोलाइज करने वाला एंजाइम है उसको ब्लॉक कर रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं दूसरा एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। उसमें हमारे पास ड्रग होती है सार्टन वाली, तो लोसार्टन, टेलमिसार्टन और वेलसार्टन। टेलमिसार्टन काफ़ी वाइडली यूज़ करी जाती है और वेलसार्टन भी, ये दोनों यूज़ होती है। लोसार्टन इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती।
ऑल्सो टेलमिसार्टन गिवन इन डायबिटिक्स, क्यों? क्योंकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करती है। अगर सेल्स में, मसल्स में इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस आ रखा है और वो ग्लूकोज अपटेक नहीं कर रहे हैं तो ये उसको रिवर्स करती है। और कैसे करती है? बाय स्टिमुलेटिंग PPAR गामा रिसेप्टर। जब बात करते हैं हम थर्ड एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट की, जिन्हें हम पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स भी बोलते हैं, ये क्या करते हैं? रीअपटेक ऑफ पोटेशियम फ्रॉम DCT, तो इसलिए इनका नाम है पोटेशियम स्पेयरिंग। और अगर हम एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक कर रहे हैं तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? सोडियम और वाटर रिटेंशन। अगर हम उसे ब्लॉक कर देंगे तो इनका रिटेंशन नहीं होगा और क्या होगा? लॉस। ये यूरिन से बाहर चले जाएंगे तो फ्लूइड ओवरलोड हमारे पास धीरे धीरे कम हो जाएगा। ऑल्सो तुम्हें याद रखना है कि स्पाइरोनोलेक्टोन ये गायनेकोमेस्टिया कराता है। और गायनेकोमेस्टिया क्या होता है? फीमेल कैरेक्टर्स इन मेल, जैसे विरिलाइजेशन। और इसी की दूसरी जो ड्रग है एप्लेरोनोन, वो गायनेकोमेस्टिया नहीं कराती है, तो इसे हम सेफली मेल्स में दे सकते हैं। और इसे मेल्स में अवॉइड किया जाता है जनरली, बट फीमेल्स में दे सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास 3A कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे पास है बी मीन्स बीटा ब्लॉकर। तो क्वेश्चन आता है कि बीटा ब्लॉकर अवॉइड करे जाते हैं एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं? स्लो डाउन करते हैं हार्ट को और उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बाय ब्लॉकिंग बीटा 1 रिसेप्टर। बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट को स्टिमुलेट करता है, लेकिन अगर बीटा ब्लॉकर देंगे तो हमें हार्ट को सप्रेस करने को मिल जाएगा और उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाएगी। और एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमारा प्राइमरी गोल क्या होता है? कि रीगेन टिश्यू परफ्यूजन को। तो वहाँ हम हार्ट को सप्रेस नहीं कर सकते, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को सप्रेस नहीं कर सकते, तो इसलिए एक्यूट में नहीं दिया जाता और सिर्फ क्रोनिक में दिया जाता है। बट यूज्ड इन क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बिकॉज इट प्रिवेंट्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। हार्ट अगर काम कम करेगा तो उस पर ओवरलोड कम होगा और हाइपरट्रोफी नहीं होगी। एंड डिक्रीजेस कार्डियक मोर्टेलिटी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा प्राइमरी गोल क्या होता है? स्लो डाउन हार्ट एंड प्रिवेंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। इसका काफ़ी क्लासिकल एग्जांपल है सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर फॉर हार्ट, स्कारवेडिलोर। अब इनमें से 2 ड्रग ऐसी और हैं जो तुम्हें याद रखनी है कि कौन सी? ब्रेन नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। नेट्री मीन्स सोडियम, यूरेटिक मीन्स यूरिन से बाहर निकाल दी जाए, पेप्टाइड। तो ये क्या करता है? फ्लूइड लोड को कम करता है। अगर यूरिन में सोडियम बाहर निकलेगा तो अपने साथ साथ पानी को भी लेके जाएगा, तो ये क्या कराएगा? यूरेसिस कराएगा और फ्लूइड ओवरलोड को कम करेगा। तो ये ब्रेन के वेंट्रिकल्स पे जब प्रेशर बढ़ जाता है तो ये सिक्रेट होता है। अच्छा, जो BNP होता है उसको नेफ्रिलाइसिन जो NEP है वो मेटाबोलाइज करते हैं। और इसको हम ब्लॉक कैसे करते हैं? NEP को NEP इनहिबिटर इज सैक्यूबिट्रिल, जो हमारे पास है ओरल देने के लिए। और BNP का एनालॉग भी यूज़ कर सकते हैं, या तो उसका एनालॉग यूज़ करें या फिर इसको जो डिग्रेड करता है उसे ब्लॉक करें। तो BNP का एनालॉग हमारे पास क्या है? नेसेरिटाइड, जो IV दिया जाता है। और NEP इनहिबिटर क्या है? सैक्यूबिट्रिल। अभी रिसेंट न्यू ईयर ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर फॉर क्रोनिक टाइप हम देते हैं अर्नी मीन्स एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर ब्लॉकर और NEP इनहिबिटर जो सैक्यूबिट्रिल है। ठीक है।